आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 26 इलिप्स है। ये एक्सरसाइज है 26.1। इसमें जो पहला सवाल है मतलब छठवा अभी का पहला, इसमें दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई आर 40 एंड -40, एसेंट्रिसिटी इज 1/3। तो फोकाई दिया हुआ है आपको, यानी कि प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 आपको दिया है, प्लस माइनस 4,0, तो ए ई से 4 के बराबर हो गया। अच्छा, एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है 1/3, यहाँ रख दीजिए। ए इंटू 1/3 बराबर 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ए स्क्वायर हो गया आपका कितना 144। अब आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है ना। ये तो आपके पास ए स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पर आ गया 144 लिख दीजिए। 1 माइनस ई स्क्वायर आपको 1/3 दे ही रखा है, इससे बी स्क्वायर निकल आएगा। बी स्क्वायर निकल के आ रहा है आपका 128। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये आप मान चुके थे। ए स्क्वायर की जगह 144, बी स्क्वायर की जगह 128, ये आपकी इक्वेशन आ गई। सातवां सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 10। अब अगर हम ऐसा इलिप्स बनाएं, यहां पर ये होता है ए ई माइनस ए ई कॉमा 0, ये होता है ए ई कॉमा 0, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई, ये ई 2 ए। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इन्होंने दिया है बराबर है किसके, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस तो ये हुआ, ये बी ए बी 2b के बराबर हो गया। जैसे आपको b बराबर ए ई मिल गया, एक तो चीज ये मिल गई। दूसरी चीज दी हुई है इन्होंने, लेटेस्ट रेक्टम 10 है। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय ए, ये दिया है 10, राइट। अब इससे हमें क्या मिलेगा, ये 2b स्क्वायर बराबर ए है, 2 5 10, बी स्क्वायर बराबर 5a मिल गया। ये एक रिलेशनशिप हो गया। अब आप देखिए, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं, बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। बी स्क्वायर को मैं यहां ला रहा हूं, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखिए, आपके पास बी स्क्वायर तो 5a है ही, बी स्क्वायर यहां रख दीजिए 5a, 2 इंटू 5a बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 10a, एक ए से काट दीजिए, ए बराबर 10 हो गया ये, ठीक। तो ए 10 हो गया ये। इसके बाद ए तो आ गया, अब यहां से हम यहां रख दीजिए बी स्क्वायर बराबर 5 इंटू 10, तो बी स्क्वायर हो गया आपका 50, ए स्क्वायर आपका कितना हो गया 100, बस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में रख दीजिए। ए स्क्वायर की जगह 100, बी स्क्वायर की जगह आपका रह गया 50 इक्वल्स 1, और दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर इज -2 3 एंड हुज सेमी एक्सिस आर 3 and 2 whose major axis is parallel to the x axis and parallel to y axis। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं एक इलिप्स की सेंटर पे, तो हमेशा अभी तक हमने बात की है 0 0 पे, मतलब उसका सेंटर 0 0 पे होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो सेंटर है, ये इलिप्स है, इसका सेंटर ये आपको दिया है -2 और 3, तो इसमें हम लेते हैं x माइनस एच। अगर इसको हम h और k माने, यहां पर माना है x1 y1, एक ही बात है, h के माने या x1 y1, x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो इस x1 और y1 यानी कि इस h और k, x1 y1 है ये, इसकी जगह -2 और 3 रखिए तो ये बनेगा। इसके अलावा एक और चीज दी हुई है, हुज सेमी एक्सिस आर 3 and 2, इसका मतलब आपको a दिया है 3, बी दिया है 2। एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस 3 इन्होंने कहा है, सेमी मेजर एक्सिस 3 है, सेमी माइनर एक्सिस 2 है, राइट। ए की जगह आप 3 रखिए, 3 स्क्वायर हो गया 9, बी की जगह कितना है 2, यहां पर 4 रख दीजिए। अब यहां पर ये तो खैर इक्वेशन बनी गई, इसको आपको सॉल्व करना आता ही है। इसको पूरे को आप 9 4 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 36 इधर ले जाइए, x प्लस 2 को होल स्क्वायर को खोल दीजिए, x y माइनस 3 होल स्क्वायर को खोल दीजिए, 36 यहाँ चला गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, कॉमन टर्म जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब जब मेजर एक्सिस जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, ये हमने तब लिया जब आपकी मेजर एक्सिस है पैरेलल टू x एक्सिस। अब जब मेजर एक्सिस जो होगी, मतलब अब इलिप्स कुछ इस तरीके से बनने लगा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा ये -2 और 3 है,
अब हमारा इक्वेशन क्या रहेगी, x माइनस x1। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम x इसको a स्क्वायर रखते हैं या b स्क्वायर रखते हैं, हमेशा इसको a स्क्वायर रखते हैं, b स्क्वायर रखते हैं, हम उसको नहीं चेंज करते। लेकिन यहां पर क्या है, हमको डायरेक्ट इन्होंने कहा है कि भाई ये जो y एक्सिस मतलब y एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो हम क्या करते हैं कि जो बाकी बुक के कन्वेंशन है उसी को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अब यहां पर अगर हम इसको b मान लें, b और इसको a मान लें, तो हमको एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर, अब ए जो है वो 2 हो गया है, बी आपका 3 हो गया है, राइट, ए 2 बी 3। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर बी स्क्वायर इधर कर दिया, ए स्क्वायर इधर कर दिया, तो अब हमारा थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर देता हूं, वाई वाली एक्स, क्योंकि वाई अब ये ध्यान रखिए एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ये, क्यों, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल आपका एलिप्स है। यहां पर y एक्सिस की बात हो रही है क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पे है या पैरेलल है उसके, तो y माइनस के या y माइनस y1 जो भी आप कहें, वो तो खैर हम 2 और 3 यहां डालेंगे जैसे यहां डाला, लेकिन यहां पर हम जो a को डालेंगे ना y के नीचे वो बड़ा नंबर डालेंगे, इतना इस हिसाब से याद रखिएगा इसको। या फिर अगर आप x माइनस x1 होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इसको रखते और इसको b स्क्वायर रखते, तो यार b चेंज हो जाता, यहां पर आप a को 2 कर देते हो, b को 3 कर देते तो भी यही बात आती। देखिए a स्क्वायर करते तो 4 आता, बी स्क्वायर करते तो 3 स्क्वायर आता, तो कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, आना वही है। तो ये इसको भी इस तरीके से करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। सवाल संख्या 9, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो एसेंट्रिसिटी निकालनी है एलिप्स की, एसेंट्रिसिटी ई निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम है 2b स्क्वायर बाय ए होता है, जब हमें कुछ ना दिया हो ना तो हम 2b स्क्वायर बाय ए मान के चलते हैं। जब ये क्या है कि पहला पार्ट दिया है व्हेन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, मतलब b के बराबर है। एक तो ये केस हो गया, और एक ये दूसरा केस है, पहले पहला केस कर लेते हैं। तो 2b स्क्वायर बाय ए इक्वल्स ए बी हो गया, तो मतलब 2b स्क्वायर बराबर ए बी हो गया। इससे क्या मिला, बी भी काट दीजिए, 2b बराबर ए हो गया। अब आप जानते हैं कि ये होता है एसेंट्रिसिटी इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए की जगह हमने लिख दिया 2b, तो 4b स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर इसको काट दीजिए, 1 माइनस 1 बाय 4 होता है 3 बाय 4, अंडर रूट 3 बाय 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, जैसे हमने पिछले बार 2b स्क्वायर बाय ए जो माना था वो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस बना था या हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है, तो हाफ इंटू 2a कर दीजिए, कितना आया a, मतलब 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया ये। फिर से वही जाएंगे, e बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह इस बार 2b स्क्वायर रख दीजिए, बी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, 1 बाय अंडर रूट 2 आ गया। सवाल संख्या 10 है ये, इसमें फाइंड द सेंटर लेंथ ऑफ द एक्सिस एसेंट्रिसिटी फोकाई ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। अब ये जो सवाल है इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं और ऑलमोस्ट एक जैसे हैं ये, तो एक हम जरा अच्छे से कर लेते हैं, बाकी देखेंगे किस पे हम अगर चर्चा कर सकते हैं तो करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन है, पहले आपको इसको बनाना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, इसको जरा बड़ा कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको यहां लाइए, 2y स्क्वायर और 12y को यहां लाइए। ध्यान रखिए हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या करेंगे आप, इसके कोएफिशिएंट को 1 करेंगे। चूंकि यहां पर 2y स्क्वायर और 12y है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 6y बचा। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ले जाइए, उसका फायदा मैं बताता हूं आपको। अब जो भी इसका कोएफिशिएंट है x का 2 है, इसको हाफ करिए, कितना होगा, 2 का हाफ होता है 2/2 1, 1 को जोड़िए 1 को घटाइए, तो +1 कर दीजिए, +1 यहां कर दीजिए, यहां घटाने का मतलब यहां जोड़ दीजिए, एक ही बात है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने 1 जोड़ दिया, 1 यहां जोड़ दिया। अब यहां पर आइए y स्क्वायर प्लस 6y, अब 6 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आता है 3। अब 3 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा 9, 9 को यहां जोड़िए और 9 को यहां घटाइए, लेकिन 9 को नहीं करेंगे क्योंकि यहां 9 जोड़ते ही यहां 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो यहां पर 9 करेंगे अगर जोड़ेंगे तो यहां 18 बनेगा, तो यहां पर आपको 18 यहां जोड़ना पड़ेगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ये क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कितना है y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये 2 है ही, यहां पर हो गया 18 और 19, 19 माइनस 10 9 हो गया, राइट। अब आप क्या करिए, पूरे को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 9
वाई प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 9 और यहाँ पर 9 की जगह 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इस 2 को ले आइए नीचे, ये 1 हो गया ना, यू कैन 9 तो यहाँ आ गया। अब इस 2 को ले आइए नीचे, तो ये बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 9 वाई प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 9 बाई 2 इक्वल्स 1। अब आप देखिए ये x माइनस 1 ठीक, यानी कि आपको x1 निकालना है, जैसे मैंने बताया h निकालना है, तो ये कब होगा, जब ये 0 होगा, x बराबर 1 हो गया। इस तरीके से y1 निकालना है या कहे कि k निकालना है, तो ये कब होगा, जब y प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो y आ गया आपका -3, ये तो निकला है ठीक। अब आप देखिए ये क्या है, a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर बराबर 9 है, तो ये आपका 3 निकल आया। ये कितना है, b स्क्वायर बराबर है आपका 9/2, b हो जाएगा √9/2, 9 का तो 3 बाहर निकल आएगा, √2 नीचे रह जाएगा। इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। सेंटर कितना आया, सेंटर कितना होता है, ये x माइनस है ठीक, तो सेंटर आप ये लिखेंगे 1 और -3, ये जो है ना h और k जो बता रहा था, h और k होते हैं एक्चुअल, तो आपका सेंटर होगा 1 और -3, ये 1 और -3 सेंटर हो गया। मेजर एक्सिस कितना होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना होगा 2 इंटू 3 6 हो गया। माइनस एक्सिस कितना होगा दिस इंटू 2, मतलब 6/√2 हो गया ये ठीक। अब 6/√2 मैंने आपसे कहा था 2 इंटू 3/√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये बन जाएगा 2 से कैंसिल, ये आपका 3√2 हो गया। एसेंट्रिसिटी निकालना है तो e बराबर √1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, b भी आपके पास आ चुका है, a भी आ चुका है, यहाँ पर रख दीजिए, एसेंट्रिसिटी 1/√2 आ जाएगा। अब आपको फोकाई निकालना है, तो फोकाई कैसे निकलेंगे। अब ये जो चीज है इसमें देखिएगा कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है ना 9/2 से, इसका मतलब ये आप बात कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा प्लस माइनस ae, 0 होता था और माइनस ae, 0 और प्लस ae, 0 होता था अगर ये 0 0 होता तो, लेकिन ये तो शिफ्ट हो चुका है, ये 0 0 तो नहीं है, ये कितना है आपका 1 और -3 है राइट, 1 और -3 है, तो -3 तो y है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो ऐसे रहेगा। हाँ ये जरूर है कि आप x में परिवर्तन करेंगे, तो x में एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे, यानी कि x1 जो था 1, इसमें एक बार इसको जोड़ेंगे, किसको, जो हमारा ये टर्म आया है, ये जो 3 है, ये जो 1 है, 1 को जोड़ना है और 1 को ही घटाना है, तो 1 प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, किसके साथ करेंगे आप, ae से, a कितना है 3, e कितना है आपका 1/√2, 3 इंटू 1/√2 होता 3/√2। क्लियर हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमने ae तो लिख देना है, तो अच्छा पहले समझिए कुछ भी नहीं है, 0 0 है, तो ae लिख दीजिए, ae कितना है 3 इंटू 1/√2, ये तो हो गया। लेकिन यहां पर आपने x, क्योंकि x एक्सिस पे 1 खिसका दिया इसको 1, तो आपको 1 इधर जब खिसकाएंगे तो ये इसमें एक जोड़ना पड़ेगा इस वाले में और इसमें घटाना पड़ेगा, तो हमने घटा दिया, बस ये चीज है, बाकी y में कोई चेंज नहीं होगा, y वही रहेगा ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगले पे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैं केवल ये a और b देख रहा हूं, अगर इसमें मेरे को कोई परिवर्तन मिलता तो मैं बताता आपको। इसमें क्या करना है, x इसका x स्क्वायर माइनस 4x ले लीजिए, 4y स्क्वायर 24y ले लीजिए, जैसे मैंने बताया था y स्क्वायर के सामने आपको क्या लाना पड़ता है 1 लाना पड़ता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। इसमें 4 को डिवाइड करिए 2 से और आएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 कर दीजिए स्क्वायर करके, 4 को डिवाइड किया 2 से आया 2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 यहाँ पर जोड़िए 4 यहाँ पर जोड़िए, ये 6 है, 6 को डिवाइड करिए 2 से आएगा 3, 3 को स्क्वायर करिए 9, 9 को जोड़िए 9 को घटाइए, लेकिन ये 4 सामने है, 9 4 से 36 होगा, तो 36 आपको यहाँ पर इधर जोड़ना पड़ेगा। ये जो भी संख्या आ रही है, क्योंकि ये तो x - 2 होल स्क्वायर हो गया, ये y + 3 होल स्क्वायर हो गया, अब यहाँ 9 आ गया, तो पूरे को 9 से डिवाइड कर दीजिए, इस 4 को नीचे ले आइए, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो ये और b यहाँ से मिल जाएगा। अब ये x - 2 को 0 रखिए तो 2 आएगा, y + 3 को 0 रखिए -3 आएगा, यानी कि h और k, सेंटर आपका 2 और -3 आ गया। मेजर एक्सिस है 2a 2 इंटू 3, माइनर एक्सिस है 2 इंटू b 2 इंटू 3/2 यानी कि 3। एसेंट्रिसिटी होती है 1 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यानी कि 1 - b स्क्वायर, आपका ये वाला टर्म b है इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला टर्म a है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, e हो गया √3/2। और आपको जो मैंने बताया था फोकाई कैसे करते हैं, x1 यानी कि h, ये जो वाला टर्म है ना 2 प्लस माइनस ae कितना है, a आपका आया है 6, नहीं a है ना a 3 इंटू e, 3 इंटू √3/2, तो 2 प्लस माइनस √3/2, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये y ऐसे रहेगा। चलिए अब ये वाला जो केस है, इसमें थोड़ा सा हम थोड़ी सी पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। उसका कारण क्या है, आप जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, यहाँ पर देखिए 4x² + y² - 8x + 2y + 1 है,
हम 4x² और -8x को एक साथ लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, x² -8x आ गया। y² + 2y तो ऐसे ही लिख देंगे, बाकी 1 वाला टर्म यहाँ पर -1 से ले जाएंगे। x² - 2x -2 को डिवाइड करिए 2 से आएगा 1 +1 और इधर भी +1 इधर भी +1 करेंगे, लेकिन +1 करते ही आप देखेंगे कि ये तो 4 सामने है, तो +1 करेंगे तो 4 यहाँ बनता है, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ना पड़ेगा ताकि कैंसिलेशन हो जाए। y² + 2y है, इसमें तो कुछ नहीं, +1 -1 कर दीजिए, यहाँ +1 करिए, यहाँ +1 कर दीजिए। ये आपका हो गया x - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया y + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको बनेगा 4। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। ये हो गया a², कितना आया 1। ये है b², तो b कितना आएगा 2 √ b² आपका 4 है ना, b आएगा आपका 2, b आ गया। x - 1 को 0 रखिए, x = 1, y + 1 को 0 रखिए, y = -1, ये आपका सेंटर हो गया, 1 और -1 सेंटर हो गया। मेजर एक्सिस यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये वाला है x² / b² + y² / a² फॉर्म में। अगर आप इसको x² / a² y² / b² करते हैं तो फिर आपको, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि थोड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे ये सारे पैरामीटर्स में। लेकिन अगर आप x² / a² + y² / b² लेके चलते हैं, नहीं a² / a² + y² / b² + 1 लेके चलेंगे तो परिवर्तन करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम मान के चलते हैं x² / b² + y² / a² ही है, तो सीधा हमारा मेजर एक्सिस यही है ना, तो ये 2b कर दीजिए, मेजर एक्सिस 2b, 2 × 2 4। माइनर एक्सिस ये हो गया, क्योंकि अब हमारा जो एलिप्स हो गया वो इस तरीके का हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, माइनर एक्सिस 2a हो गया, फिर e हो गया √1 - a² / b²। ठीक, ये a और b की जगह चेंज कर दी मैंने, वरना क्या होता √1 - b² / a², 1 - a² / b² कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा √3/2। अब आप देखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट आया, ये आया आपका 1 और -1, और हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, ये फोका यहाँ पर होते हैं, तो इसका मतलब x में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये x1 का 1 ही रहेगा। लेकिन y जो है उसका ये -1 हो चुका, तो -1 करेंगे और प्लस माइनस किसके साथ करेंगे, -1 को, जो आपका बी है, क्योंकि अब मेजर ये वाला जो एक्सिस हो गया ये बी हो गया। ठीक है जी, मेजर एक्सिस अब 2b हुआ ना, ये इसको हम a ही मान के चल रहे हैं, तो अब मेजर एक्सिस 2b हो गया, तो हम यही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 -1 + -0 ± b होता था अगर 0 0 होता तो b कितना हो गया, b है आपका 2, e हो गया √3/2, 2 × √3/2 कितना हो गया, 2 √3 आया, तो यहाँ पर √3 कर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सेम करेंगे। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, a² और b², a² b² से बड़ा है, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिएगा 1 और 1/4, यहाँ पर भी a² b² से बड़ा है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बेसिकली और डिवाइड कर देना है। अब अगला जो सवाल है 11वां सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकाई आर ±30 एंड व्हिच पासेस थ्रू 4 1। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास फोकाई ±3 दिया हुआ है। अच्छा, फोकाई जब आपको ±3 दिया है, इसका मतलब ये एलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्लियर बात है, क्योंकि x का टर्म है, ये आपका अगर 0 है तो यहाँ पर आपका -3,0 है, यहाँ पर आपका +3,0, सॉरी हाँ +3 दिया हुआ है, तो ये क्या किसके बराबर होता है, AE के बराबर, ± AE तो है, AE = 3 दिया हुआ है। ये आपको एक चीज दी हुई है। दूसरी चीज दी हुई है कि ये जो एलिप्स है ये पास हो रहा है 4,1 से, तो x की जगह 4 रखिए, पहले ये मान के चलना है, y की जगह 1 रखिए, b² = 1। तो इससे अभी क्या मिलेगा हमको, ये स्क्वायर है, 16/a² + 1/b² = 1। लेकिन आपको पता है b² बराबर होता है a² 1 - c², यानी b² हो गया आपका a² - a², इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे क्या मिलेगा, a² मिल जाएगा 9, b² बराबर होगा a² - 9, तो इससे आपको क्या मिला, a² = b² + 9। एक इक्वेशन ये हो गई, इसको दूसरी मान लेते हैं क्योंकि एक इक्वेशन हमको यहां से मिलेगी, यहां से a² b² मिला ना, तो a² की जगह आप b² + 9 लिख दीजिए यहाँ पर, तो 16 b² + 9 + 1/b²। ठीक है, इसके आगे तो कर लेंगे, b² निकालना है बस, b आपका ±3 आएगा, जब b आ जाएगा तो b और a के बीच में रिलेशनशिप आपको पता ही है, a आपका 3√2 आएगा। इसको अगर मैं करने बैठूं तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ, यही भी समझा देता हूँ ताकि कंप्लीशन हो जाए।
यहाँ पर एक जब हम ये रख देंगे स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस 9, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो बी की पावर 4 में बनेगी। तो आप बी की पावर 4 को आप एक्स यानी बी स्क्वायर को इसमें क्या करिएगा, आप बी स्क्वायर को आप एक्स ले लीजिएगा, तो बी की पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आने वाला है फाइनली, मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 बराबर 0, एक्स माइनस 9 प्लस 1x माइनस 9 बराबर 0, तो x प्लस 1 इक्वल 0 एंड x माइनस 9 इक्वल 0। x से आ गया -1 और x से आ गया 9। अब x क्या है, मैंने कहा था आपको x जो लेना है वो आपको बी स्क्वायर लेना है। तो बी स्क्वायर बराबर -1, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होता जो -1 के बराबर हो अगर स्क्वायर करें, तो ये तो काट देंगे हम। ये है बी स्क्वायर बराबर 9। अब बी स्क्वायर बराबर 9 का मतलब होता है बी की जगह हम अगर यहाँ ले जाते हैं प्लस माइनस करते हैं 9, बी आ गया आपका प्लस माइनस 3, वही यहाँ पर है, बस बी आ गया। ए किसी इसमें रख दीजिए, इस वाले में ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो अगला सवाल है इसको हम लेते हैं अगली बार, ठीक है। तो तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।